जय हिंद। हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 10th का विज्ञान। देख सकते हो क्लास 10th का विज्ञान लेके साइंस लेके आए हैं। ये बीएसवी के लिए होगा। ये मॉडल पेपर 1 होगा। जो भी क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। जिसमें आपको 5 सेट दिया जाएगा। टोटल 5 सेट दिया जाएगा, जिसे सेट 1 है मान लीजिए यानी कि पेपर 1 है, ठीक है ना। टोटल 5 पेपर दिया जाएगा, मॉडल पेपर 5 तक दिया जाएगा। ये साइंस का लेके आए हैं, विज्ञान के लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आपको पूरा यहाँ पे मेंशन किया होगा और नीचे आप देख सकते हैं निर्देश में टोटल मेंशन किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, ठीक है ना। जिसमें से आपको आधा जवाब देना है, पूरा जवाब देना नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। चलो दोस्त, क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। निर्देश आप खुद से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को क्या अपसारी लेंस कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसा लेंस है जिसको अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है या अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जो एक प्रिज्म बनता है वो कितने सतह से घिरा हुआ रहता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो 5 सतह से घिरा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक पिरामिड जो होता है, प्रिज्म होता है, 5 सतह से घिरा होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, जूल पर कूलम बराबर होता है। जूल पर कूलम किसका मात्रक है, यह क्वेश्चन कहा गया। डायरेक्ट आपको एक मात्रक पूछ दिया, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, इनके ऑप्शन यहाँ पे 3 का ए राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। एक पहले भी क्वेश्चन बता रखा हूं, वेबर होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है। जो दहन करके उष्मा को उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे दोस्त, ईंधन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं ट्रिक आपको पहले बताया था। अवतल लेंस का उपयोग कौन ऐसा दृष्टि दोष को उपयोग हम लोग निवारण के लिए उपयोग करते हैं। देखिए आपको अवतल जो लिखा हुआ कितने अक्षर, 4 अक्षर से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जरा दृष्टि दोष अबिंदुकता कभी होता नहीं है। और दीर्घ दृष्टि दोष होगा कि निकट दृष्टि दोष होगा, यह डिपेंड करता है इसमें से कौन होगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे दीर्घ कितने अक्षर, दो अघ है 2 अक्षर। और यहाँ पे देखिए निकट कितने अक्षर, 3 अक्षर। तुम बताओ कितने अक्षर में जाएगा। 4 2 अक्षर में कभी नहीं जा सकता, वो एक अक्षर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस रहता है तो दीर्घ दृष्टि दोष जाता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अभी तक आपने अच्छे नंबर कुछ नहीं पढ़ा है, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमसे पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, जिसके लिए नंबर यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है। एमबीबीआई क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था, जो बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, हर साल की भांति इस साल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे की आवश्यकता होता है। यहाँ पे उल्टा पूछ दिया, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। दो और कितने अक्षर से, 2 अक्षर से। अब कितने अक्षर में जाएंगे, 3 अक्षर में जाएंगे। देखो उत्तल कितने अक्षर से लिखा है, 3 अक्षर, यह 4 अक्षर, ठीक है। तो कितना हो सका, दूरदृष्टि दोष के मनुष्य के चश्मे में क्या होता है, तो उत्तल लेंस से बना चश्मा होता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो सका मेरे दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे, बहुत ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब लघु पतन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाता है, बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार का है। जो गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया है। एक प्रकार का बायोगैस है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए, और जो यह क्लासेस जो चल रहा है, इसका डायरेक्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यहाँ पे, केगा नाभिकीय केंगा नाभिकीय विद्युत संचयन किस राज्य में स्थित है। देखिए, आप एक कंगा है कि केंगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा इकले की अनुस्वार है, पता नहीं चल पा रहा है। तो केंगा यहाँ पर समझिए, केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो याद रखना कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आप ये किसी विद्युत का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है।
मतलब किसी भी वस्तु का हम लोग, कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसका हम लोग आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है, कहाँ पे बन सकता है, किससे बन सकता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हजामत बनाने के प्रयोग होता है। देखिए हम हजामती दर्पण जानते हैं ना, आप लोग सैलून में जाते हैं बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, तो हम उसको हजामती दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। तो वह उस दर्पण में कौन सा दर्पण रहता है, आप लोग तो देखे होइएगा वो सिंपल समतल दर्पण होता है, लेकिन समतल दर्पण नहीं होता है। आप कभी चेक कीजिएगा, वो कभी ना कुछ डिग्री पर धंसा होता है, यानी कि कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तभी वो आप जाइएगा सैलून के मिरर में देखना, तो अपने आप को चिकना दिखता है, अपने आप को थोड़ा सा सुंदर दिखिएगा, क्योंकि उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, न कि वहां पे समतल दर्पण होता है। ये जरूर याद रखिएगा। तो वो अवतल दर्पण से बना होता है, जो दर्पण होता है, जो हजामती दर्पण सैलून में उपयोग होता है, जहां पर नाई लोग उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा, निकट दृष्टि दोष के किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। मैंने जो 6 नंबर क्वेश्चन कहा, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कितना, निकट दृष्टि, इसमें वही क्वेश्चन सेम 13 नंबर क्वेश्चन है, बशर्ते उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा, अवतल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि ये 4 अक्षर से होता है या 3 अक्षर से होता है। सेम कंडीशन, निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है, तो निकट कितने अक्षर, 3 अक्षर, तो कितने जाएंगे, 4 अक्षर में, यानी कि अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो सका। सेम क्वेश्चन है 6 नंबर और 13 नंबर, बस उल्टा कर दिया है, पहले ऑप्शन वाला दे दिया, फिर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्लीज अभी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चन पर टाइपिंग के हुआ मिल जाएगा आपको। और डिफिनेशन इतना इजी मिलेगा ना, परिभाषा आप सोच नहीं सकते हो। चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें, चाहे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें, टोटल मिल जाएगा आपको। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन कहा रहा है। तो प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूं, तो प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं, इनको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे कण के निलंबन को कहा जाता है, तो किसी माध्यम में छोटे कण के निलंबन को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका याद रखना, कोलाइडी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आर ओम प्रतिरोध वाला, जो आर ओम प्रतिरोध है, ठीक है ना, एन प्रतिरोधों को, जो एन यानी कि इन्फिनिटी, एन कितना हो सकता है, एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध क्या होगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या बनता है, या वहां पे एन आर बनता है, इनका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ओम का नियम के लिए सही कौन है, आपको ओम का नियम का आपको सबको पता होता है, तो ओम के नियम के लिए सही कौन होता है, V बराबर आई आर होता है, या आप ये भी लिख सकते हैं आई बराबर V अपॉन आर भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, V बराबर आई आर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का ए सही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का ए सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि 19 का, सॉरी, हाँ बिल्कुल 19 का ए बिल्कुल राइट हो सकेगा, एम्पियर होता है। चलिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा घनत्व, सॉरी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, सो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोला जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति की क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन कहा गया, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जनित्र कहा जाता है, जिसको हम लोग अपना परिभाषा में जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और इस पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप पहले क्लास कीजिए, इसका पीडीएफ डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्त, वहां पे ये डायरेक्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है मैं बता दूंगा आप, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात किरण, आप निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला जाता है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, जो जिससे धारा मापा जाता है उसके यंत्र को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो धारा मापने के यंत्र को अमीटर बोला जाता है, जिसको एमीटर के भी नाम दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, तो डायनेमो से किस प्रकार की विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, तो दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिश धारा को हम लोग डीसी करंट कहते हैं, डीसी करंट, और प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट कहते हैं। डीसी धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट बोला जाता है।
तो देखो डायनेमो से किस प्रकार को हम लोग धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करंट और प्रतिवर्ती अल्टरनेटिव करंट दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, 24 नंबर क्वेश्चन का आवेश का मात्रक क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश के मात्रक कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है मेरे दोस्त। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला तथा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस प्राप्त ऊर्जा। तो देखिए नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो 25 का क्या होगा, नवीकरणीय स्रोत की बात किया गया 25। सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा होता है ना कभी खत्म नहीं होना, नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो सकेगा मेरे दोस्त 25 का। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंटों में किस तत्व को उपयोग किया जाता है। तो जो आप विद्युत बल्ब जो बनता है उसका फिलामेंट जो बना होता है, विद्युत बल्ब जो इस प्रकार से बल्ब होता है ना, तो उसमें देखिएगा इस प्रकार से फिलामेंट बना होता है ना। तो यह विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व से बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 26 का, ऑप्शन ए टंगस्टन से बना होता है मेरे दोस्त। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप लोग जवाब देने के प्रयास कीजिए, हम बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस को अगर फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, कौन परिवर्तित करता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। जो अभिनेत्र लेंस होता है वो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का, पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविलय लवण प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, जो विलय नहीं हो सकता। आप ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेकिंग बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो बेकिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। देखो थोड़ा सा ये धुंधला दिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 720 पर कर लो, 720 पी पे कर लो, एकदम फ्रेश दिखेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण द्वारा परिष्करण कर उपयोगी बनाने के लिए प्रक्रम को क्या बोलते हैं। यानी जो अयस्क है, उस धातु अयस्क जो है, उसको निष्कर्षण करके हम लोग उपयोग करने हेतु बनाने का जो प्रक्रम होता है उसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो याद रखना धातु क्रम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, साग सब्जी को साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखना, समझना, मैं बोल रहा हूं सोचना, कि साग सब्जी जो जानते हैं, साग सब्जी को विघटित होकर बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और आप लोग अभी तक नोट्स नहीं लिया है, पीडीएफ नहीं लिया है, तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा एक बार। बहुत कम प्राइस रखा गया है, 299 में ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ नोट दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिससे पढ़कर इजी से 400 प्लस कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि इतना आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, इतना कम और इतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिससे आप याद भी कर पाओ और अच्छे नंबर भी उठा पाओ, ठीक है ना दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड निम्नलिखित में कौन ऐसा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कि कौन ऐसा उत्पाद है जिसको हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, कितना नंबर है, 32 नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देगा आप NO2 और O2, यानी कि ऑप्शन क्या हो सकेगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो 33 का करेक्ट ऑप्शन देखो, Na2CO3 इंटू 10H2 बिल्कुल राइट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। ये क्वेश्चन है कि विजातीय यौगिक कौन है, तो विजातीय प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में या निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन
में डुबा कर, केरोसिन तेल जानते हैं? जो पहले आपको केरोसिन तेल मिलता था जिसको हम उपयोग करके हम लैंटेन का यूज करते थे, दिया जलाते थे, तो केरोसिन तेल में किसे डुबा कर रखा जाता है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन का आंसर है। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम। जो सोडियम है, आपको जानकारी के लिए बता दो, सोडियम का जो सूत्र होता है आपको पूछ देगा, Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ये भी क्वेश्चन आपको 10th में 12वें एग्जाम में आता है, ठीक है ना? तो प्लीज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन कहा गया है, इस क्वेश्चन, पहले बात क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड है उसके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह विभाजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है दोस्त? यह क्वेश्चन कहा गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का। बहुत इजी क्वेश्चन, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप एक क्लोर क्षार अभिक्रिया बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 37 नंबर जो कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? सबको पता है कि पारा जो होता है, जो मरकरी होता है, वो कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसलिए 37 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे देखिए कौन सी अधातु, सॉरी यहाँ पे अधातु की बात किया गया है, अधातु की बात किया गया है, मुझे लगा धातु की बात किया तो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है, क्योंकि अधातु की बात किया गया है, कोई धातु की बात नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं? शोल्डर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु बनता है उसको शोल्डर बोला जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि कौन ऐसा धातु है, कौन ऐसा पदार्थ है जिसको चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्त, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंधन मौजूद है, जिसमें, समझिए, देखिए इथिलीन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच दो आबंधन मौजूद है, जिसमें एक सिग्मा, एक पाई आबंधन है, दो सिग्मा है, दो पाई है, ये दोनों इलेक्ट्रोबंद आबंधन है। तो देखो यहाँ पे समझना, 40 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, एक सिग्मा और एक पाई है, कैसे? देखो इथिलीन, इथिलीन की बात किया गया तो इथिलीन में कार्बन कार्बनों के बीच का आबंधन मिथ इथिलीन की बात किया गया है, ठीक है ना? एल्केन एल्किन एल्काइन इथिलीन, एक पाई और एक सिग्मा है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? इथिलीन की बात किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 40 का ए राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है मेरे दोस्त? यह क्वेश्चन कहा गया है कि इथेन में सहसंयोजक बंधन कितने? 7 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 41 का। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, CnH2n प्लस 2 किसका सूत्र है? सबसे पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन, तीन वो चीज होता है, एल्केन का होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो CnH2n क्या होता है? CnH2n प्लस 2 क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दे रखा है। एल्केन के बाद एल्कीन होता है, तो CnH2n इसमें से -2 कर दो, क्या बचेगा? CnH2n, क्योंकि -2 कट जाएगा, तो CnH2n बचेगा, है ना? बचेगा, एल्कीन का सूत्र हो जाएगा। फिर इतना जो इतना बचा इसमें से फिर -2 कर दो, तो क्या हो सके यहाँ पे? CnH2n -2, तो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। यानी कि तीनों का सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। इस 42 नंबर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा 42 का। चलिए 43 नंबर जो क्वेश्चन है, नीला थोथा जिसे तुतिया बोला जाता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी पढ़ा रखा हूँ, CuSO4 × 5H2, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों की को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? यह क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, इनका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्यों की संख्या कितना है मेरे दोस्त? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी कि सदस्य की संख्या नहीं पूछा है, जो आवर्त सारणी है उसके प्रथम वर्ग में सदस्य है, क्या है वो सदस्य? अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है? तो वो क्षारीय धातु है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र की बात किया गया मेरे दोस्त, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे Na2CO3, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
जो यहाँ पे क्रियाशील मूलक दे रखा है CHO, यहाँ पे एक क्रियाशील मूलक आपको दे रखा है CHO, ये किसका क्रियाशील मूलक है? CHO। ये CHO जो बात करें तो किसका क्रियाशील मूलक है? तो एल्डिहाइड का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोरतम तत्व क्या है? सबसे कठोरतम तत्व की बात करें वो हीरा होता है, जिसका अपवर्तनांक की बात करें 2.42 होता है। हीरा का कठोर जो हीरा हीरा होता है सबसे कठोरतम तत्व है, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है 2.42 होता है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है 48 का। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व आप हीलियम की बात करें, नियोन की बात करें, आर्गन की बात करें, सब क्या अक्रिय गैस है, अक्रिय तत्व है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या हो सके इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 49 का ऑप्शन बी राइट हो सकेगा, हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, हीलियम का सूत्र He होता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण के आधार पर क्या है? जो क्वेश्चन का आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार है, उसके आधार क्या है मेरे दोस्त? यह क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है इस बार, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और अभी तक आपने पीडीएफ नोट्स नहीं लिया, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना। और जो ये क्लासेस चल रहा है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो आपके व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ मिलने वाला है, जो नंबर दे रखा हूँ, इसके लिए वही इसीलिए दे रखा हूँ क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक होता है, आपको चैप्टर वाइज होता है, और पूरा चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है ऑल सब्जेक्ट का। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न होता है, दुर्गुत्तरीय प्रश्न होता है, आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाता है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है, वैसा क्वेश्चन दिया जाता है आपको। चलिए 51 नंबर जो क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 51 का, अक्रिय तत्व है, ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का आपे सुचालक है? कौन ऐसा अधातु की बात किया गया जो विद्युत का सुचालक होता है? यह क्वेश्चन कहा गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 का, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया, तो 18 वर्ग है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, 18 वर्ग है, ठीक है ना। 53 का 18 वर्ग हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है? उदासीन जो जल होता है, सीधा समझिए, जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है, यानी कि ऑप्शन उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से कम और ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अम्ल का कम होता है, क्षार का ज्यादा होता है, ये जरूर याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 54 का सी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। 55 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया गया था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कह रहा है, तो 1973 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? यह क्वेश्चन कहा गया है, तो कोशिका का पावर हाउस किस माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 57 नंबर जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार के जनन में किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से आप एक कलिका निकलती है? समझिए, जनन जो होता है अलग है, जनक जो होता है जो जन्म पैदा करता है, जो माँ होती है जो बच्चे को पैदा करती है, माँ वहां पर जनक का काम करता है। तो किस प्रकार के जनन में पे जनक के शरीर से कालिका निकलता है? ये क्वेश्चन कहा गया मेरे दोस्त। 57 का करेक्ट ऑप्शन का मुकुलन में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा 57 का। चलिए 58 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य में विकर संबंधित है, विकर जो होता है संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे दोस्त? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 59 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी मतलब खुद का पोषण अपने करता है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? या कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, क्लोरोफिल बिल्कुल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश बिल्कुल, जब तक सूर्य प्रकाश नहीं होगा उसके लिए तो क्या होगा, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो वो अपना अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपने आप को हरा भरा नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना, सभी के सभी से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। और 60 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके माध्यम से? अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कैसे निकलता है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन क्या गया है, तो इंसुलिन से, सॉरी यहाँ पे जल से निकलता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा जल से।
चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। ये क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में कौन है जो कि पादप हार्मोन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है ना दोस्त। चलिए अब 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य खाली स्थान को क्या बोला जाता है। दो तंत्रिका जो तंत्रिका तंत्रिका कोशिका होता है उसके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं। इसका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 62 का ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक दरार बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 63 नंबर जो क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंगों को कहा जाता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग जो होता है उसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, याद रखना वहां पे क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन की बात करें तो अमीबा में होता है। द्विखंडन जो होता है अमीबा में, क्योंकि वो जब अमीबा रहता है, तो आपको बताता हूँ कैसे होता है। अमीबा इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ेगा तो इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे थोड़ा पतला हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पे इतना पतला हो गया और लास्ट स्टेप में दो तरह से टूट जाएगा, यानी कि दो को टूट गया। यानी कि सबसे पहला स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप में यानी कि कुछ दिन बाद ऐसा हो गया, कुछ दिन बाद ऐसा हो गया, कुछ दिन बाद यहाँ पे अलग अलग टूट गया भाई, ये दो में टूट गया, यानी कि द्विखंडन हो गया। इसमें कोई यहाँ पे इसको पैदा लेने के लिए कोई यहाँ पे फीमेल की जरूरत नहीं है, मेल की जरूरत नहीं है, संभोग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने आप में दो हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि अमीबा में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। अमीबा का आपने फिगर भी देखा होगा, ठीक है ना, ऐसे फिगर में बता भी दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो आप। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में औशोषी अंग है। जो मनुष्य का आहार नाल होता है उसमें औशोषी अंग कौन होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है, जो अपेंडिक्स जो आपको सुनिएगा कि पेंडिस हो गया, अपेंडिस हो गया, वो क्या होता है, अवशोषी अंग है, उसका कोई काम नहीं हमारे शरीर में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में आप रखेंगे, यह क्वेश्चन है। तो जंगली जानवर को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है दोस्त, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आपके सूखे घास पत्ते, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको डेली क्लासेस दिया जाता है। 7 बजे डेली लाइव क्लास चलता है, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना मेरे दोस्त। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, ये क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना हाइड्रा में होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, स्त्री केसर में, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। जो स्त्री केसर होता है उसके आधारीय भाग को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय बोला जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए 70 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राक कोश में क्या होता है। प्राक कोश में प्राक्तन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, प्राक कोश में प्राक्तन रहता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के द्विखंडन से क्या बनता है मेरे दोस्त, एमिनो अम्ल के द्विखंडन से क्या बनता है, यह क्वेश्चन का आंसर है। तो याद रखना एमिनो अम्ल के द्विखंडन से यहाँ पे बी जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे एमीन दोनों बनता है, यानी कि बी और सी दोनों से, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिंग गुणसूत्र को, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो देखिए लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होता है, जिसको आपको भी पता है एक्स एक्स होता है, वाई वाई एक्स और वाई दोनों होता है, जिसमें स्त्री जो होता है गर्ल्स होता है उसमें एक्स एक्स पाया जाता है, सिर्फ एक्स एक्स, ठीक है ना, एक्स एक्स पाया जाता है, और लड़का में वो एक्स वाई दोनों पाया जाता है। एक जोड़ा जो होता है वाई जो होता है लड़का में पाया जाता है, जो वही आपको लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। जब भी कोई संभोग करता है उसमें आपको वो लड़का पे डिपेंड करता है कि उसके उसमें से जो वीर्य निकलता है वो जाकर वो इस वाई निकल रहा है कि एक्स निकल रहा है, तो ही आपको डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। हंसने की बात नहीं है, समझने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, 72 का करेक्ट ऑप्शन होगा। पूर्ण जोड़ा जो होता है स्त्री में होता है, ऑप्शन, क्योंकि जो पुरुष होता है उसमें एक्स वाई दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, स्त्री। 73 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस किस
मानव शरीर के किस समन्वय कोशिकाएं में गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं? क्वेश्चन कहा गया मानव शरीर के किस समन्वय कोशिकाएं में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं, कितने युग्म होते हैं, ये क्वेश्चन कहा गया है। 73 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 युग्म होते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरन होता है। तो देखिए हिरन की बात करें तो हिरन पहले घास को खाता है, ठीक है ना, घास को खाता है। हिरन को कौन खाता है? सबसे पहले घास। क्या करेंगे? घास पे घास लिखते हैं। घास कौन खाता है? हिरन। हिरन खाता है, हिरन। हिरन को कौन खाता है? बाघ। कौन खाता है? बाघ। यानी कि हिरन वहां पे किसका कार्य किया? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन है, तो हिरन कैसा कार्य किया? तो हिरन यहाँ पे इस बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक का। तो वहां पे प्राथमिक उपभोक्ता का काम किया, उत्पादक नहीं, उत्पादक तो वहां पे घास हुआ, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता का काम किया, ठीक है ना। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखो। 75 नंबर दोस्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? जैसे कोई भी पुष्प फूल है, उसका कौन ऐसा भाग है जो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है मेरे दोस्त? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडा से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली होता है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के आप ये छिद्र घिरे रहते हैं? किससे रंध्र का छिद्र घिरा होता है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गार्ड कोशिका, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 78 नंबर कोशिका देखिए, इसका डायरेक्ट पीडीएफ आपको डाउनलोड कैसे करना है लास्ट में मैं बताऊंगा, फटाफट ज्वाइन रहना आप, ठीक है ना। क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? जैसे कि कोई आपको सुगंध आ रहा है, वो कैसा सुगंध है, किसका सुगंध है, कैसे पहचानेंगे आप? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो 78 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और 79 नंबर क्वेश्चन है प्रथम प्रथम मासिक धर्म का प्रथम मासिक धर्म का अपने प्रकट होना कहलाता है। देखो जब प्रथम बार मासिक चक्र आता है तो उसको प्रकट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन है, तो याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्थ बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन बढ़ने से पहले बस आपसे की रिक्वेस्ट रहता है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि और अभी तक पीडीएफ नहीं लिया, पीडीएफ लेना बहुत जरूरी है। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और यह पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है बस ये क्वेश्चन बताऊंगा। 80 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण कौन है? तो याद रखना है यहाँ पे जड़ की वृद्धि। क्या हो जाएगा? जड़ की वृद्धि जो होता है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त बताने का प्रयास करना, क्योंकि यह जो वीडियो बनाया हूँ बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, तो प्लीज आपको पता है कि कैसे यह वीडियो को तैयार किया जाता है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको बता देता हूँ पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करना है मेरे दोस्त, इस पर केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सिंपल में केकेजी क्लासेस यहाँ पे दिख रहा होगा, केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट है, इसको ओपन कर लीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको खुद आपको समझ में आने लगेगा क्या क्या करना है। यहाँ पे 12th है, 10th है, 11th है, पीडीएफ है, क्यूज है, मॉडल सेट है। तो आपको 10th का डाउनलोड करना है तो पीडीएफ वाले ऑप्शन में चल जाइए, और 10th का क्लासेस पढ़ना है तो इसमें चले जाइए। पीडीएफ वाले ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे ओपन आएगा, यहाँ पे क्लोज आएगा, तो ओपन करके एक बार बैक चलाना है। उसके बाद यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पे डाउनलोड का पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा पीडीएफ डाउनलोड कर रखा हूँ। और 12th वाले भी यहाँ पे 10th वाले ऑप्शन में भी आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का डाल रखा हूँ, तो यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ बहुत चीज डाला हुआ है, तो आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे वायरल क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और डेली क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।